नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी कोई आप लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, माँ के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था मूलाधार चक्र के बारे में। आज ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट चक्र को जानेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चक्र है वो है स्वाधिष्ठान चक्र, स्कैरल चक्र। तो जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो हमारे बॉडी में, हमारे जो नाभि है उसके नीचे 2 इंच नीचे वो स्थित होता है। तो जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसका जो उस चक्र में जो कमल है, जो कि 6 पंखुड़ियों वाला कमल है, जो 6 पंखुड़ियां हैं कमल की, वो क्रोध, घृणा, वामनस्य, अभिलाषा, गर्व और क्रूरता को डिनोट करता है। जितनी भी चीजें मैंने बताई, अगर आप इस चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप ये सब पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसका जो आपका स्वाधिष्ठान चक्र है उसकी जो देवी है वो माँ काली को डिनोट किया जाता है। उसका जो तत्व है वो है आपका जल तत्व, और जो इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में है वो है मगरमच्छ। हमारा जो मगरमच्छ है वो सुस्ती, भावहीनता और खतरों का प्रतीक होता है। इसका जो बीज मंत्र है वो है वम, व से वक, वम। तो जब आप ध्यान के माध्यम से इसे जागृत करेंगे तो वम उच्चारण करते हुए उस चक्रा पे आप ध्यान लगाएंगे और कम से कम 21 बार उस मंत्र को बोलेंगे। और इसका जो कलर है वो है ऑरेंज। जो कुंडलिनी है उसका जो आप चित्र देखेंगे तो वो आपको एक सांप दिखाई देगा। तो वो जो सांप है, वो जो स्नेक है, वो आपके अंदर जो चक्र है, जब वो जागृत हो जाते हैं, जब आपको इसके एक्टिवेशन के बाद इसकी जागृति का अनुभव हो जाता है, जब आप इसे जागृत कर लेते हैं, तब आप इसको अच्छे से महसूस करते हैं, उसका यूज को समझते हैं और उसका दैनिक जीवन में आप यूज करना शुरू कर देते हैं। वो यूज होने लगता है। इसीलिए इसका शाइन है वो है स्नेक। वैसे तो हमारे बॉडी में 100 से भी ज्यादा चक्रास हैं, लेकिन 7 चक्र जो मुख्य है, इसलिए 7 चक्र का ही बारे में हम लोग बात करते हैं। कुंडलिनी जागरण से आपका जो शरीर है वो पूरे अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है, और इस चक्र के जागृत होने के बाद आपको आत्मनिष्ठा, प्रसन्नता का भाव और विश्वास ये आपके शरीर में पैदा होने लगता है। अब है नेक्स्ट चक्रास की ओर जाएंगे। जो नेक्स्ट चक्रास है हमारा तीसरा, वो है मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र का जो कलर है वो पीला रंग का है। चक्र का उसमें जो मणि का अर्थ है रत्न और पुर का अर्थ है स्थान। तो आप इससे समझ जाइए, मणियों का स्थान या फिर गहनों का स्थान कह सकते हैं। इसका जो तत्व है वो है अग्नि तत्व। पीले रंग की 10 पंखुड़ियों वाला कमल ऐसा वो बनता है। इसका जो बीज मंत्र है वो है रम। इसके जो देवता हैं वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हैं। भगवान विष्णु जो हैं वो चेतना को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी बौद्धिक चेतना को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो माँ लक्ष्मी हैं भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि को डिनोट करती हैं। इसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला पशु है वो है भेड़, सिप। इस चक्र में भी उल्टा त्रिभुज है, जैसा कि मूलाधार में था। त्रिभुज जो उल्टा है वो आपको हमेशा बतलाता है कि ऊर्जा जो है नीचे से ऊपर की ओर इनहेंस हो रही है, ऊपर की ओर फ्लो कर रही है। अगर किसी के बॉडी में ऊर्जा का फ्लो गलत डायरेक्शन में यानी उल्टा डायरेक्शन में होने लगता है तो फिर उसमें आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। तो आप मणिपुर चक्र को एक्टिव करने के लिए बिल्कुल शांत जगह पर, शांत बैठकर, योग की मुद्रा में बैठकर, और आप रम का उच्चारण करेंगे अपने देवी देवता को स्मरण करते हुए, और कम से कम 21 बार जाप करेंगे। फिर आप इस जाप को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चौथा चक्र है वो है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है उसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं। अनाहत चक्र के एक्टिवेशन से आप अपने भावनात्मक स्तर को बेहतर बना सकते हैं। जब आप नीचे के तीनों चक्रास को ओपन करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं तो क्या होता है आप में करुणा, प्रेम और सौहार्द की भावना उत्पन्न होने लगती है, और इस चक्र के अनियंत्रित होने पर आप में क्रोध, दुख, घृणा, अलगाव, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है। ये इस चक्र का जो स्थान है वो आपके छाती के बीच में है, हार्ट के थोड़ा ऊपर। इस चक्र के जो देवता हैं वो हैं भगवान शिव और माँ पार्वती। इस चक्र का जो कलर है वो हरा है। ये जो चक्र है वो वायु तत्व से बना है। इसका प्रतीक चिन्ह वो है हिरण। हिरण जो है एकाग्रता का प्रतीक है, वो है यम। इसका जो बीज मंत्र है वो है यम। इसके प्रतीक चिन्ह में 12 पंखुड़ियों वाला कमल है, जो कि हृदय की विभिन्न अवस्थाओं को बताता है। 12 अवस्थाएं जो कि इस प्रकार हैं: परमानंद, शांति, सुव्यवस्था, प्रेम, संज्ञान, स्पष्टता, शुद्धता, एकता, अनुकंपा, दयालुता, क्षमा भाव
और सुनिश्चय। अगर आपने आर्टिस्ट लोग को देखा होगा, जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं उनमें जो इस गुण का जो प्रवाह होता है, या फिर आप देख सकते हैं कि अगर आप इस चक्र को ओपन करते हैं तो आप में आर्टिस्टिक गुण अपने आप ही पैदा होने लगते हैं। आप देखोगे कि कोई एकदम से डांस में डांस करने लगा, या फिर उसे पोएट्री आ गई, या वो पेंटिंग में निपुण हो गया, तो इस चक्र के जागरण के फलस्वरूप ये सभी होते हैं। तो आज मैंने आपको 3 चक्र के बारे में बताया, एक्सप्लेन करा। आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। नमस्कार।